दिल साहब बदकिस्मती देखें कि वफाकी यानी अदालत के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, ये वो जज हैं कि जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में अपना वो तारीख़ी फ़ैसला लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हुकूमत के इदारे हैं, जो एग्जीक्यूटिव इदारे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा हुक्म मानने के पाबंद नहीं जो बकौल जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के जो आइन के मुताबिक ना हो, उन्हें लगे कि आइन के मुताबिक जो उन्हें लगे और ठीक है ना, जो उन इदारों को लगे कि वो आइन के मुताबिक नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल ना करें। और ये उनका इख्तलाफी नोट था, ये अक़लियती नोट था और उनके इस नोट पे सिर्फ एक और जज ने, तकरीबन 13 जजेस थे जिनमें से सिर्फ 2 जज जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, उन्होंने ये लिखा था कि जनाब आइन के पाबंद, आइन के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने के पाबंद नहीं हैं बहुत एग्जीक्यूटिव इदारे। अगर वो ये समझते हैं, यानी एक सरकारी मुलाजम बाबू ब्यूरोक्रेट या इलेक्शन कमीशन जहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट बैठे सिकंदर सुल्तान राजा, अगर वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट झक मारती है, ये बकवास करती है, ये आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, तो वो कह दें कि हम नहीं मानते। तो ये मतलब इस किस्म का फ़ैसला देने वाले जज साहब जो हैं आज वफाकी आइनी अदालत के सरबराह हो गए हैं। बल्कि आज जब तकरीब हल्फ बर्दारी हो चुकी तो मैंने उनसे ये सवाल भी किया, जी आपने शरारत की है? नहीं, मैंने कोई देखे, मेरा बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था। मैंने कहा आप आइनी अदालत के सरबराह हैं तो आप ये बताएं कि आप बग़ैर किसी केस लॉ के, यानी कि 27वीं तरमीम में लिख दिया गया है कि वफाकी आइनी अदालत जो होगी पाकिस्तान की, वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले की पाबंद नहीं है कि वो उसको माने या वो अपने आप पे उसे लागू करे। जब वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले की पाबंद नहीं है तो फिर वो नई जुरिस्प्रूडेंस कहाँ से लेकर आएगी? क्या वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की पाबंद है? क्या वो बरतानिया के सुप्रीम कोर्ट के आइनी अदालतों के फ़ैसले की पाबंद है? क्या वो जो है खटमंडू नेपाल की आइनी अदालतों के फ़ैसले की पाबंद है? क्या यूरोप में जहाँ पे आइनी अदालतें बनी हुई हैं वहाँ पे उनके फ़ैसलों की पाबंद है? तो पाकिस्तान की अपनी जो तारीख़ है, अपनी जो जुरिस्प्रूडेंस है, वो सुप्रीम कोर्ट की वो सारी उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया 27वीं यानी तरमीम ने। और यही सवाल मैंने जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान से किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई केस ला ही उसका वो हवाला नहीं देंगे तो फिर ये वफाकी आइनी अदालत फ़ैसले कैसे करेगी? सर वो अपने केस ला बनाएंगे, देखे ना, अपने केस ला कैसे बनाएंगे? वो पहले अपना चूज़ा निकालेंगे अंडा से, फिर उसे मुर्गी बनाएंगे, फिर उसमें से अंडा निकाल के फिर उसको मुर्गी बनाएंगे और अंडे खाएंगे। मतलब ये कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि आप जो हैं पहले सब्ज़ी उगाओ और फिर उसको किचन में पकाओ। भाई जब बाज़ार में चीज़ें मिल रही हैं तो फिर आपको री इन्वेंटिंग द व्हील वाली बात क्यों है? क्यों? अब देखें ना, 27वीं तरमीम के मुताबिक जो यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकला के चैम्बर्स में जो बड़ी बड़ी PhD की किताबें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के, अब देखें ना कितने 27 साल, वो 25 मतलब 55 साल जो पुराने फ़ैसले हैं इन बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में, उन सारों को आग लगा दें, उन सारों को रद्दी की टोकरी में फेंक दें, क्योंकि अब उन PhDs और उन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की बुनियाद पर आइनी अदालत के फ़ैसले नहीं करेगी। और ये लिखना इसलिए भी ज़रूरी था शायद इस हुकूमत के लिए, इस पार्लियामेंट के लिए, और इसको फार्म 47 की पार्लियामेंट कही जाती है, क्योंकि जितने पुराने फ़ैसले हैं वो इस पार्लियामेंट और इस हुकूमत और इस आइनी अदालत की जो नीयत है, जो मोटिव है, वो उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। और इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर इन्हिसार करके आइनी अदालत ने आइन की तशरीह करनी थी तो फिर वो तशरीह नहीं कर सकती है आइनी अदालत जो तशरीह पिछले 55 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर एक आइनी अदालत करती रही है। बिल्कुल। तो ये अलमिया है हमारा जो आजकल की सूरत हाल है। और बाकी आपने खुद ही बता दिया, जस्टिस के आगे भी सिंध हाई कोर्ट से आ रहे हैं।